रिसेंटली आई हर्ड द न्यूज़ कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ के इंडिया दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। इंडिया का एम है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का, आत्मनिर्भर भारत बनने का। इंडिया विश्वगुरु बनना चाहता है। बेशक बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही प्राउड की बात है। विश्वगुरु मतलब अ कंट्री दैट लीड्स टू द वर्ल्ड थ्रू नॉलेज, वैल्यूज एंड मोरल लीडरशिप। महाकुंभ स्टैम्पेड, दिल्ली मेट्रो स्टैम्पेड, पहलगाम अटैक, ये इस साल के कुछ भयानक इंसिडेंट्स हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि क्या अगर बेहतर मैनेजमेंट होता तो इन चीज़ों को रोका भी जा सकता था। अगर हमारी गवर्नमेंट ही खुद देशों के अंदर इन इंसिडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, हैंडल नहीं कर पा रही है, तो दुनिया को किस बात के मोरल सिखाएंगे। मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एजुकेशन, भुखमरी, इसके बारे में अभी तक बात भी नहीं करी। विश्वगुरु बन के लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर क्या फायदा अगर देश की जनता ही खुश नहीं है। आइए मेन मुद्दे पे आते हैं। झारखंड जिसने देश को मिनरल्स दिए, कोल, आयरन, यूरेनियम, कॉपर, ग्रेफाइट, 40% से ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज झारखंड देश को देता है। लेकिन बदले में देश ने झारखंड को दिया क्या? गरीबी, डिसेबिलिटी, कैंसर, इनफर्टिलिटी, स्किन डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, ना जाने क्या। आप कह रहे होंगे ये मैं क्या कह रहा हूँ। झारखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी डिस्ट्रिक्ट नाम से, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है जादूगोड़ा नाम से। उस गांव में हर घर के अंदर कोई ना कोई डिसेबल इंसान है। वहाँ बच्चे महिलाओं के पेट में ही मर जाते हैं। हार्ट से लेकर स्किन तक हर तरह के डिसीज से लोग परेशान हैं। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके 6-7 बच्चे पेट में ही मर गए। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जादूगोड़ा ने देश को यूरेनियम दिया। वही यूरेनियम जिससे देश न्यूक्लियर पावर बनता है, वही यूरेनियम जिससे देश भर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। यूरेनियम का पहले इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता था, पर एयर 800 में सेकंड वर्ल्ड वार में जब एटॉमिक बम सक्सेसफुल हुआ तब इट बिकम द सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पावर। आज दुनिया में 9 कंट्रीज के पास न्यूक्लियर पावर है और इसमें इंडिया भी एक है। ये प्राउड की बात है। पर वो कहते हैं ना, प्रोग्रेस कम्स एट प्राइस, बस वैसे ही कुछ हाल है। बेसिकली जादूगोड़ा यूरेनियम का बहुत बड़ा सोर्स है। वहाँ पे बहुत सारे यूरेनियम माइंस है। ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा यूरेनियम माइनिंग जोन है, जहाँ से भारत अपने न्यूक्लियर, मिसाइल्स, रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी और डिफेंस सिस्टम के लिए यूरेनियम निकालता है। ये यूरेनियम भारत के सपनों को उड़ान तो देता है, पर जादूगोड़ा के लोगों के सपने, जीवन और शरीर बर्बाद कर रहा है। कैंसर, बर्थ डिफॉर्मिटीज, इनफर्टिलिटी, रेस्पिरेटरी डिसीज, मिसकैरेजेस, ये सब नॉर्मल हो चुका है यहाँ के लोगों के लिए। क्वेश्चन इज, इंडिया इज ग्रोइंग बट एट विच कॉस्ट? और सबसे बड़ा सवाल यह है, मीडिया, गवर्नमेंट और हम सब इतने इस बात के ऊपर चुप क्यों है? लेकिन आइए आज हम इस बात के ऊपर खुल के और डिटेल में बात करेंगे। जादूगोड़ा माइनिंग शुरू हुई थी 1967 में, जब यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनी थी। ये वही यूरेनियम है जो इंडिया को न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सबमरीन्स और मिसाइल जैसे कि अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसको एनर्जी देता है। जादूगोड़ा के अंदर 3 मेन माइंस है, जादूगोड़ा माइन, भाटिन और नरवा पहाड़। दोस्तों ये माइंस 50 साल से काम कर रही है और यहाँ से लाखों टन्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओर निकाला जाता है। लगभग अर्थ सरफेस से 600 मीटर नीचे से ये ओर निकाला जाता है। दोस्तों लेकिन प्रॉब्लम शुरू होती माइनिंग के बाद। जब यूरेनियम ओर निकालते हैं उसका 99% हिस्सा रेडियोएक्टिव वेस्ट होता है, जिसे टेलिंग कहते हैं। ये जो यूरेनियम एलिमेंट होता है वो कंटिन्यूअसली हार्मफुल रेज निकालते हैं और उसको रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहते हैं। दोस्तों 3 तरह की रेडिएशन होती है। सबसे पहले अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशन और बीटा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन जो यूरेनियम 238 से आती है, दिस रेडिएशन कैन नॉट एंटर इनटू ह्यूमन बॉडी, बट इनहेल करते वक्त बॉडी के अंदर जा सकते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स रेडॉन गैस रिलीज करते हैं, जिससे लंग कैंसर हो सकता है। ये रेडिएशन यूरेनियम डस्ट, वाटर, एयर और जो जादूगोड़ा के अंदर टेलिंग पॉइंट्स है उससे लोगों तक जा सकते हैं। अगला रेडिएशन का टाइप है बीटा रेडिएशन। ये जो बीटा रेडिएशन है वो इमिट होता है डीके ऑफ प्रोडक्शन लाइक थोरियम 234, प्रोटैक्टियम। ये रेडिएशन स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं और टिश्यू भी डैमेज करते हैं। ये रेडिएशन कंटामिनेटेड सॉइल, प्लांट्स और टेलिंग पॉइंट के आसपास पानी में होती है। अगला रेडिएशन है गामा रेडिएशन, विच आर हाईली पेनिट्रेटिंग एंड मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इट कैन बी इजीली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी एंड डैमेजिंग इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये रेज रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स जैसे बिस्मुथ 214, लीड 214 से निकलता है, जो यूरेनियम डीके चेन का पार्ट है। ये रेडिएशन यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट के आसपास होता है। टेलिंग पॉइंट्स के पास भी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के टाइम भी ये रेडिएशन फैलता है। और एक बात, एक रेडियोएक्टिव गैस फॉर्म होता है फ्रॉम द डीके ऑफ यूरेनियम 238, जिसे रेडॉन गैस कहते हैं। ये एक ऑर्डरलेस और इनविजिबल गैस होता है, जिससे अगर बहुत ज्यादा टाइम तक इनहेल किया जाए तो लंग कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों इस रेडियोएक्टिव वेस्ट को सिक्योर टेलिंग पॉइंट्स में स्टोर करना चाहिए, लेकिन जादूगोड़ा के टेलिंग पॉइंट्स प्रॉपरली सील नहीं है।
लीकेजेस हो रखे हैं और इसी चीज की वजह से रेडियो एक्टिव मटेरियल ग्राउंड वाटर, सॉइल और एयर में फैलता है। आज जादूगोड़ा के 50,000 से ज्यादा लोग रेडिएशन के डायरेक्ट एक्सपोजर में आते हैं। जादूगोड़ा के हॉस्पिटल्स में बोन कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकेमिया के केसेस बहुत कॉमन हो चुके हैं। बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा होते हैं, ट्विस्टेड लिम्स, मिसिंग ऑर्गन्स, ब्लाइंडनेस। महिलाओं के बीच हाई मिसकैरेजेस रेट्स है। किडनी, लिवर फेलियर कॉमन हो चुका है। 2007 की एक इंडिपेंडेंट रिसर्च कहती है कि ये पॉल्यूशन थर्ड जनरेशन तक इम्पैक्ट करेगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, होपलेसनेस कॉमन हो चुका है। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो। सलमा सोरेन नाम की एक महिला है जिससे 5 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। बुत्ती नाम की महिला है जिसके 6 मरे हुए बच्चे पैदा हुए। और शांति नाम की महिला है जिसके 5 बार गर्भपात हुआ। बिरसा यानी बिंद्रा इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च स्टडी एंड एक्शन, ये एक लोकल एनजीओ है रांची बेस, जिसने जादूगोड़ा के अंदर एक स्टडी किया जिससे नियरली 35 से 47% वुमेन इन विलेजेस नियर यूरेनियम टेलिंग पॉइंट्स facing reproductive issues like infertility, miscarriages, premature menopause, stillbirth. UCIL हर दिन 2119 टन्स ऑफ यूरेनियम ओवर प्रोसेस करता है, जिसमें लगभग 142 केजी यूजेबल यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है और 1 केजी यूरेनियम की वजह से लगभग 15 से 16,000 केजी रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलता है। और दोस्तों, इस रेडियोएक्टिव वेस्ट का आगे क्या होता होगा ये तो आपको पता ही है। इमेजिन कीजिए कि एक दिन में कितना वेस्ट निकलता होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होता होगा। It means for every 1 kg of nuclear power, we leave behind 16,000 kg of silent poison. ये रेडिएशन सिर्फ ह्यूमंस का नहीं, पूरी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। गांव के वेल से पॉन्ड का पानी यूरेनियम से कंटामिनेटेड हो चुका है। एनआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंटामिनेटेड पानी को कंज्यूम करने से कैंसर की रिस्क 200% बढ़ जाता है। जमीन के अंदर यूरेनियम धंस चुका है, जिससे किसान के क्रॉप्स कंटामिनेटेड होते हैं। पैडी, वेजिटेबल्स अनसेफ हो चुके हैं, मगर लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। गाय बकरियां रेडिएशन अफेक्टेड ग्रास खा रही है, जिसके वजह से डॉक्टर्स का कहना है कि उनका मिल्स बहुत ही अनसेफ हो चुका है। ट्रक से यूरेनियम ओर ले जाते वक्त डस्ट पूरे गांव में फैलता है, जिसके अंदर रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स होते हैं जो ऑब्वियसली लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गवर्नमेंट और यूसीआईएल की नेग्लिजेंस के बारे में। यूसीआईएल मानने को ही तैयार नहीं है कि यहाँ के लोग रेडिएशन से अफेक्टेड है। उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बोला है कि लोगों को बस मीडिया ने डरा रखा है। उनका मानना है रेडिएशन से कुछ नहीं हुआ, जो बीमारियां है वो मलेरिया, माल न्यूट्रिशन और अनहाइजीनिक लाइफ के वजह से हो रही है। और जो यूरेनियम ओवर है वो भी काफी लो ग्रेड होता है। टेलिंग्स भी बिल्कुल सेफ। उस वेस्ट को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसे टेलिंग पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, फिर वाटर को क्लीन करके वापस उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं। और रेडिएशन का लेवल भी मॉनिटर किया जाता है। बीआरसी जैसी साइंटिफिक डिपार्टमेंट रेगुलरली इसको चेक करते हैं। ग्राउंड वाटर, सॉइल, एयर सब कुछ टेस्ट होते हैं। सब कुछ सेफ है और प्लांट्स और एनिमल्स को भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मानना यूसीआईएल यानी यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो वहां से यूरेनियम निकालता है। लेकिन दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये तो आप सबको पता है। अरे भाई, अगर सब कुछ इतना सेफ है तो कैंसर, डिफॉर्मिटीज, मिसकैरेजेस ये क्या कोई कोइंसिडेंस है? आप कहते हो रेडिएशन को मेजर किया जाता है, उसका कोई असर नहीं दिखता, पर जादूगोड़ा के हर घर हर गली में उसका असर दिखता है। दोस्तों, यूसीआईएल के लिए यूरेनियम एक प्रोजेक्ट है, पर जादूगोड़ा के लोगों के लिए जहर बन चुका है। आज तक यूसीआईएल ने प्रॉपर मेडिकल कंपनसेशन नहीं दिया, रिलोकेशन नहीं किया। इन 2014 हाई कोर्ट गिव्स नोटिसेस टू यूसीआईएल, जब हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल सामने आया था, जादूगोड़ा द न्यूक्लियर ग्रेवयार्ड, जिसमें हाईलाइट किया गया था कि 50,000 ट्राइबल विलेजर्स सफरिंग फ्रॉम रेडिएशन। दोस्तों, ये सेफ्टी मेजर्स के रिगार्डिंग ये नोटिस था। यही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी हिबाकुसु वर्ल्ड वाइड एनजीओ ने इस चीज के ऊपर एड्रेस किया, इस चीज को समझा कि क्या सच में ये हो रहा है। तो दोस्तों, पहली बात ये एक मिथ नहीं है। अकॉर्डिंग टू यूसीआईएल एक मिथ है, लेकिन ये मिथ नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के और कंट्रीज ने भी यूरेनियम माइनिंग के बुरे इफेक्ट्स देखे। जैसे यूएसए में नवाजो ट्राइब यूरेनियम माइनिंग की वजह से लोग कैंसर से परेशान हुए। कजाकिस्तान में भी माइलू सुओ माइन के आसपास के लोगों को भी हेल्थ इशू फेस करने पड़े। लेकिन इन कंट्रीज ने बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट एक्शन लिया। दोस्तों, मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात तो करी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सबसे पहला और सबसे सेफ सॉल्यूशन है रिलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन। लोगों को सीधा दूसरी जगह शिफ्ट करवाओ, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो ताकि वो अच्छे से रह सके। दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे सिक्योर वेस्ट मैनेजमेंट कराओ, इंडिपेंडेंट रेडिएशन मॉनिटरिंग कराओ, मेडिकल एंड जेनेटिक सपोर्ट्स प्रोवाइड करो फॉर द अफेक्टेड पीपल फ्रॉम द विलेजेस। और बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ। अगर करने की इच्छा हो तो बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। जादूगोड़ा ये गाँव उसी भारत में है आज हम जिसे विकसित भारत बोलते हैं।
इंडिया न्यूक्लियर सुपर पावर बनना चाहता है, पर क्या एक गांव के प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करके? दोस्तों, ये सिर्फ जादूगोड़ा का इशू नहीं है, इंडिया के पूरे डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर सवाल खड़ा करता है। आई थिंक दिस इशू नीड्स टू बी एड्रेस एंड अकाउंटेबल एंड वर्क ऑन इट। आपकी क्या सोच है इस विषय के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भले ना कीजिए पर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि इंडिया के हर इशू को एड्रेस किया जा सके। जय हिंद।